खोलो तो खोलो ना, अगर नौर का में जन लई तो हड्डी को सुरमा बनाए दो जाइए। अगर सुरची ने जन लई क्या मेरे पे आए रानी दरवाजा खोलो ना, लेकिन रानी सो रही है। सोचन लगी आधी रात को हमारे द्वार पे को आई है, आधी रात को दरवाजा को खटखटाए रहो। तो सुनीति के मन में जब बात बैठी, सुनीति सोचन लगी कि आज कोई जनगत है कि हमारी सौत में जो है हमें मारवे काजे कछु लोगन को भेजो। आज सुनीति ने वो सुरची ने हमें मारवे काजे कछु लोगन को भेजो, आज हम बचे नहीं, आज जनगत करी सौत हमें मरवाई गई मौनी। तो का हो के महाराज अब सुनीति घबरा रही है कि मेरी बहन ने सुरची ने हमें मरवाए काजे लोगन को भेजो, डराई रही। तो उत्तान पाद ने कही बोले रानी दरवाजा खोलो, हम है तो वही महाराज। जो आवाज लगाई और महाराज की आवाज सुनी, और जैसे ही महाराज की आवाज सुनी सोई भाज के गई और तुरंत फाटक खोल दा, और तुरंत जो अपने महाराज को ठाड़ो देखो महाराज हृदय भरा। सुनीति बोली महाराज तुम इनका कर रहे हो, और अगर छोटी बहन सुरची को पता चली तो बाबा जो है कलेश करे कलह करे, तुम लौट जाओ महाराज, तुम लौट जाओ, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कोई कलेश हो कोई कलह हो, महाराज लौट जाओ। उत्तान पाद बोले कम से कम भीतर तो लिवाए चलो, और जब जब बात कही कि भीतर लिवाए चलो, सोई रानी ने अपने पति को हाथ पकड़ लो सुनीति ने, और महाराज झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। नजारा ये है रानी सुनीति अपने पति को भीतर लेके गई, टूटे खटोला में बिठा लो।
राजा उत्तानपाद ने जब टूटो खटोला देखो तो आंख में आंसू आई है। उत्तानपाद ने सुनीति से कही रानी कहो हमने तुम्हें 22 समय रोको तो क्या हम दूसरों ब्याह न करवा तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और बाने आता याद देखो तुम्हारी दशा का करती है। एक समय वो होता था कि जब हम सभा में से आते थे तो तुम हमारे लिए मखमल का गद्दा बिछाया करती थी और आज समय ये है कि मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने आया हूँ। टूटा खटोला रानी की आंखें भर आई। महाराज जो कछु टूटी फूटी सेवा है बस जाई में गुजर करो, समय बदलते समय नहीं लगता है। अब हमारी किस्मत में जुई लिखो तो है विराजमान किया है। अब उत्तानपाद ने कही रानी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाए को होवे निक दे दे। सब मैया घर में जौ की रोटी धरी रहे, बासी जौ की रोटी। सो बई रोटी ले आई, बाई पे नमक धर दो महाराज को, महाराज रोटी जौ की खवाए दई, ऊपर पानी पिवाए जय रूखी सूखी सेवा है महाराज पाई। उत्तानपाद ने भाई जौ की रोटी खाई। अब रानी सुनीति अपने पति के पोए दाब रही हुई बैठी, आपस में दोनों रानी और राजा बातें कर रहे हैं। सुनीति ने हालचाल पूछे सुरुचि के, उत्तानपाद ने कही सब बढ़िया ठीक ठाक। दोनों आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे, एकत्र रहे। वही रात व्यतीत की है उत्तानपाद ने सुनीति के साथ। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जैसे ही सवेरो भाव सुनीति ने कही महाराज अब तुम जाओ, अब जासो कि अगर पता चली सुरुचि को कि तुम हमारे डेंगा आए हते तो बस तुम्हें कलेश करे और भाई उन्हें कलेश करे। महाराज अब तुम जाओ। उत्तानपाद तुरंत घोड़ा पे सवार भय महलन में जैसे ही आए और फाटकन पे जैसे ही पहुंचे सो दैया बई ज्वालामुखी ठाड़ी रहे। अब बजा हुई ठाड़ी द्वारे। अब महाराज करिया पे हाथ धरे और आंखी लाल पीली करें। उत्तानपाद समझिए जैको पता तो नहीं चली। अब महाराज सुरुचि ठाड़ी द्वारे और गुस्सा में लाल भाई तो उत्तानपाद गए। उत्तानपाद ने कही कहो रानी तुम इन कैसी ठाड़ी? सुरुचि कौन लगी ठाड़े ना, तुम जा बताओ क्या तुम गए आते शिकार खेलन फिर रात भर तुम गायब क्यों रहे? मरिए हम तुम इंतजार करते रहे कि तुम अबे नहीं अबे आ रहे हो, अबे नहीं तुम अबे आ रहे हो, लेकिन तुम आओ तो अतई पता नहीं रहे